नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तैयारी करंट अफेयर्स में, जहां रोजाना मिलती है देश दुनिया की सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें, वो भी परीक्षा पैटर्न के हिसाब से। तो दोस्तों, आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। डेली करंट अफेयर्स 24 घंटे की सबसे बड़ी बातें। फर्स्ट अपडेट, भारतीय महिला फुटबॉल टीम एशिया कप के लिए क्वालिफाई। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार एफसी एशियाई कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने फाइनल में थाईलैंड को 2-1 से हराकर यह बड़ी उपलब्धि हासिल की। नेक्स्ट, पहली डिजिटल जनगणना 2027 में भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। नागरिक अपनी जानकारी खुद डिजिटल पोर्टल के जरिए दर्ज कर सकेंगे। नेक्स्ट अपडेट, चेहरा स्कैन से राशन वितरण। हिमाचल प्रदेश के डिपो पर चेहरा स्कैन कर राशन देने वाला पहला राज्य बना। इस नई व्यवस्था में राशन कार्ड धारकों की पहचान उनके चेहरे की स्कैनिंग के माध्यम से की जाती है, जो उनके आधार नंबर से जुड़ी होती है। फेस ऑथेंटिकेशन एक मोबाइल ऐप के जरिए होता है, जो फेयर प्राइस शॉप (FPS) डीलर के स्मार्टफोन में इंस्टॉल किया गया है। जब लाभार्थी राशन लेने आता है, तो ऐप से उसका चेहरा स्कैन किया जाता है और आधार डेटा से मिलान कर उसे राशन दिया जाता है। नेक्स्ट, पेरू में मिला 3500 साल पुराना खोया हुआ शहर पेनिको। पेरू में पुरातत्वविदों ने एक 3500 साल पुराना खोया हुआ शहर पेनिको खोजा है, जो अमेरिका की सबसे पुरानी सभ्यता से जुड़ा है। इस शहर की सबसे खास बात है इसका गोलाकार ढांचा, जो इसके केंद्र में स्थित है। इसके चारों ओर पत्थर और मिट्टी से बनी इमारतें पाई गई हैं, जिनमें मंदिर और घर शामिल है। 8 वर्षों की लंबी खुदाई में कुल 18 इमारतें सामने आई हैं, जो इस क्षेत्र के सामाजिक और व्यापारिक महत्व की गवाही देती है। नेक्स्ट अपडेट, यूपीआई अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश। त्रिनिदाद और टोबैगो भारत के भीम ऐप और ओपी सिस्टम से जुड़ने वाला पहला कैरेबियाई देश बना है। नेक्स्ट, केरल का पहला स्किन बैंक तिरुवनंतपुरम में खुलेगा। केरल के तिरुवनंतपुरम में राज्य का पहला स्किन बैंक खुलेगा, जो जले हुए मरीजों के इलाज में मदद करेगा। इस स्किन बैंक को केरल राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (KSOTTO) से आधिकारिक मंजूरी मिल चुकी है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि अब कोट्टायम सरकारी मेडिकल कॉलेज में भी एक और स्किन बैंक शुरू करने की योजना पर कार्य चल रहा है। ये पहल राज्य सरकार की जलन पीड़ितों की देखभाल में सुधार लाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नेक्स्ट अपडेट, साहिल किनी आरबीआई इनोवेशन हब के नए सीईओ नियुक्त। फिनटेक उद्यमी और सेतु के पूर्व सह संस्थापक साहिल किनी को बेंगलुरु स्थित रिजर्व बैंक इनोवेशन हब (RBIH) का नया सीईओ चुना गया है। वो राजेश बंसल की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल इस साल की शुरुआत में पूरा हुआ था। यह नियुक्ति भारत के डिजिटल वित्त क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले कोलंबिया और उज्बेकिस्तान एनडीबी में शामिल हुए। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से ठीक पहले न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) ने कोलंबिया और उज्बेकिस्तान को नए सदस्यों के रूप में स्वागत किया। इससे सदस्य देशों की कुल संख्या 11 हो गई है। ये घोषणा एक प्रमुख बोर्ड बैठक के बाद की गई, जिसमें बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में विकास को बढ़ावा देने के बैंक के उद्देश्य पर प्रकाश डाला गया। नेक्स्ट अपडेट, हरियाणा में बनेगा 10,000 एकड़ में फैला दुनिया का सबसे बड़ा जंगल। हरियाणा सरकार ने 6 जुलाई 2025 को घोषणा की कि वह अरावली की पहाड़ियों में एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी बनाएगी। ये परियोजना लगभग 10,000 एकड़ वन भूमि पर फैली होगी। इसका मुख्य उद्देश्य वन्यजीवों और प्रकृति का संरक्षण करना है, साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना भी है। ये कदम भारत में पर्यावरण संरक्षण और इको पर्यटन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। अंतिम अपडेट, नीति आयोग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 का दूसरा संस्करण जारी किया। 85% जिलों के समग्र स्कोर में वृद्धि दर्ज की गई। सिक्किम और त्रिपुरा के साथ मिजोरम के सभी जिलों ने फ्रंट रनर का दर्जा हासिल कर लिया है। मिजोरम का हनहथियाल पूर्वोत्तर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला बना। नागालैंड 3 जिले 10 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों में शामिल। 93 जिलों में अच्छे स्वास्थ्य एवं कल्याण के स्कोर में वृद्धि दर्ज की गई। सिक्किम ने सभी जिलों में सबसे अधिक सुसंगत प्रदर्शन किया। असम के सभी जिलों में भूखमरी से मुक्ति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता तथा अच्छे कार्य और आर्थिक विकास के संकेतकों में बेहतरी हुई। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक, वर्ड ऑफ द डे। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने रिपोर्ट में दावा किया कि पुलवामा हमले में इस्तेमाल विस्फोटक पाकिस्तान ने अमेजन से खरीदा था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF
एक अंतर सरकारी निकाय है जिसे 1989 में G7 देशों की पहल पर मनी लॉन्ड्रिंग, काले धन को वैध बनाना का मुकाबला करने के लिए स्थापित किया गया था। बाद में इसके दायरे में आतंकवादी वित्तपोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण का मुकाबला करना भी शामिल हो गया। ये फोटोज इसरो, केंद्र सरकार और अमेरिकी स्पेस कंपनी एक्सियम ने शेयर की है। कुछ तस्वीरों में शुभांशु पृथ्वी की फोटोग्राफी करते हुए भी दिखे। कपोला मॉड्यूल एक गुंबदनुमा ऑब्जर्वेशन विंडो है जिसमें 7 खिड़कियां होती हैं। फरवरी 2025 में FATF पूर्ण सत्र में वित्तीय समावेशन और जोखिम आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। संगठन आतंकवादी वित्तपोषण के बढ़ते जोखिमों और इन खतरों को समझने में अंतराल को उजागर करना जारी रखता है। FATF ने आतंकवादियों द्वारा फंडिंग और संचालन के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन मार्केट प्लेस के बढ़ते उपयोग पर भी ध्यान दिया है, जिसमें भारत के उदाहरणों का हवाला दिया गया है। उम्मीद है आपको आज का करंट अफेयर्स अपडेट पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका कोई सवाल हो या सुझाव हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।